नमस्कार। हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया है। इसमें हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसका विशेष क्षेत्र, उसकी प्रमुख विशेषताएं, वहीं हमने आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषा, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें क्या अंतर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरा काफ़ी पुरानी है। राजनीति विज्ञान जो अध्ययन विभिन्न परिवर्तनों से गुजरा हुआ आज हमारे समक्ष है, उससे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा द्वितीय आधुनिक राजनीति विज्ञान। सेकंड वार के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में कई विभिन्न प्रकार के नए तरीकों एवं तकनीकों का प्रयोग होने लगा और इसी समय को विभाजक रेखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पहले का जो काल है वह परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा उसके पश्चात का जो काल है वह आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में पुराने तरीकों तथा नए तरीकों में अंतर करने के लिए राजनीति विज्ञान को दो भागों में क्रमशः परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें हम किस किस आधार पर अंतर कर सकते हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं परिभाषा के दृष्टि से अंतर दोनों में। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें परिभाषा को लेकर के भी काफ़ी अंतर है। जैसे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वह आदर्शवादी एवं दार्शनिक जो पद्धति है उस पर आधारित हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषा काफ़ी संकुचित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मात्र सिर्फ औपचारिक है। इसके अनुसार राजनीति विज्ञान है वह राज्य सरकार का अध्ययन करता है और इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान मानव जीवन का भी अध्ययन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें सिर्फ राज्य सरकार और मानव जीवन के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक जो विचारक हैं उनकी, तो राजनीति विज्ञान की व्यापक परिभाषा देते हैं आधुनिक जो विचारक हैं वो, और ये जो विद्वान हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान को अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से भी जोड़ देते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर बल देती है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया जाता है और इसके साथ साथ इसमें शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधाराएं, निर्णय निर्माण प्रक्रिया आदि पर भी बल दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान और जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें परिभाषा को लेकर के काफ़ी अंतर है, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान है वह सिर्फ राज्य सरकार और जो मानव जीवन है उसके अध्ययन पर बल देती है, जो कि काफ़ी सीमित क्षेत्र है इसका। और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें शक्ति, सत्ता, विचारधाराएं और राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर भी बल दिया जाता है। अब हम अगला जो अंतर करने जा रहे हैं वो है विषय क्षेत्र के संबंध में। परंपरागत राजनीति विज्ञान में विषय क्षेत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ राज्य सरकार और जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनके अध्ययन पर बल देता है हमेशा। इसमें मानवीय तत्व, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, स्थानीय समस्याएं एवं राष्ट्रीय और अंतर जो राष्ट्रीय सरकारों के जो अध्ययन हैं उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। जबकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसमें इनके साथ साथ निर्णय निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था और मतदान जो व्यवहार है उस पर भी बल दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं अगर विषय की दृष्टि से दोनों को देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित है। ये सिर्फ राज्य सरकार और मानवीय जो क्रियाएं हैं वहाँ तक ही सीमित हो जाता है। जबकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें इन सब के साथ साथ विभिन्न प्रकार की
जो अन्य विचार हैं उन पर भी बल दिया जाता है, चाहे वह दबाव समूह हो, राजनीतिक दल हैं या राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला जो हम अंतर करने जा रहे हैं वह है प्रकृति संबंधी अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति मूल रूप से दार्शनिक या आदर्शवादी पद्धति रही है। अधिकांश परंपरागत राजनीतिक चिंतक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानते। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान प्रकृति से विज्ञान नहीं है। अगर हम बात करें बक्कल, काम्टे और बर्क, ये जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं, ये सिर्फ राजनीति विज्ञान को एक दार्शनिक विज्ञान की दार्शनिक है सामाजिक विज्ञान, वहीं तक मानते हैं, विज्ञान की श्रेणी में राजनीति विज्ञान को नहीं मानते। इसके विपरीत आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को पूर्ण रूप से विज्ञान का जो दर्जा है प्रदान करने पर बल देते हैं। उन्होंने तथ्यात्मक और जो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है उसको अपना करके एक तरह से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय और भविष्यवाणी से युक्त बताया है। अगर हम बात करें कैटलिन, लोस्वेल और अन्य जो विचारक हैं, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में लाने के पर बल दिया है। तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत और जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उनमें प्रकृति को लेकर के भी काफ़ी अंतर है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानना चाहते, जबकि आधुनिक जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं और मानते भी हैं। अगला जो हम अंतर करने जा रहे हैं वह है अध्ययन पद्धति संबंधी अंतर। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक ये अध्ययन पद्धतियां हैं, इनका प्रयोग किया जाता है राजनीति विज्ञान को पढ़ने के लिए। परंपरावादियों की अध्ययन पद्धतियां मूलतः पुरानी हैं और एक तरह से इसमें वैज्ञानिकता का जो पुट है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि परंपरागत जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी नहीं मानना चाहते, जबकि इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन जो पद्धतियां हैं उसमें मुख्य रूप से आनुभाविक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति और व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति हैं उनका सहारा लिया जाता है। अगला जो हम अंतर करने जा रहे हैं वह है मूल्य सापेक्ष एवं मूल्य निरपेक्ष का अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन है वो मूल्य सापेक्ष रहा है, इसमें मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। परंपरावादियों ने क्या होना चाहिए कि आदर्श को अपना कर अध्ययन किया है, वहीं जो आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने उनकी जो अध्ययन है वो मूल्य निरपेक्ष रहा है। आधुनिक राजनीति विद्वान अपने अध्ययन में मूल्यों से उपरे हैं, इनके निष्कर्ष और जो सिद्धांत हैं वो मूल्य निरपेक्ष एवं तथ्यों से युक्त हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है जब भी अध्ययन किया जाता है तो मूल्यों को शामिल करता है, जिसमें आपकी नैतिकता, आपकी अच्छी अच्छी आदर्श से भरी जो बातें हैं वो शामिल की जाती हैं। वहीं आधुनिक जो राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। मूल्यों के साथ साथ वो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य जिनको कहते हैं, उन पर ज़्यादा बल देते हैं। अगला जो हम अंतर करने जा रहे हैं वह है उद्देश्य संबंधी अंतर। परंपरागत राजनीतिक शास्त्री राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मानव को श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने पर बल देते हैं। मानव हित ही राजनीति विज्ञान का लक्ष्य है, ऐसा परंपरावादी मानते हैं। जैसा कि जो अरस्तु हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा तथा इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ मानव जीवन का मार्ग श्रेष्ठ रूप से किस प्रकार से प्रशस्त किया जाए उस पर बल दिया है उन्होंने। परंतु इसके विपरीत अगर हम बात करें आधुनिक राजनीति शास्त्री की, तो राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति ही राजनीति विज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो अगर उद्देश्य को हम ध्यान से देखें तो परंपरावादियों का उद्देश्य सिर्फ मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने पर बल दिया जा रहा है उनके अनुसार, जबकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्ति को मानते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर कालक्रम की अर्थात पीरियड्स की बात करें टाइम की इनकी, तो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों से लेकर के
जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ वहाँ तक का जो सफ़र है वह परंपरागत राजनीति विज्ञान का रहा है। लगभग 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का जो काल है वह परंपरागत राजनीति विज्ञान का माना जाता है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध से लेकर के वर्तमान तक की जो स्थिति है वह आधुनिक राजनीति विज्ञान की श्रेणी में आती है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें इस चीज़ का, परंपरागत और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष ने ही आधुनिक राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। दोनों में परिभाषा, अध्ययन, विषय क्षेत्र, प्रकृति, मूल्य, अध्ययन की जो पद्धतियां हैं और उद्देश्य संबंधी जो अंतर है वो दोनों में काफ़ी अंतर विद्यमान है। मूल रूप से दोनों में जो अंतर है वह अगर देखा जाए तो उनकी अध्ययन पद्धति और जो मूल्य संबंधी अंतर है वह हम ध्यान में रख सकते हैं। धन्यवाद।